हम सब घर वाले सुबह नाश्ते के टेबल पे बैठे थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। उसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा कि शायद गलती से लगा होगा। और हम सब घर वाले सुबह नाश्ते के टेबल पे बैठे थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। उसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा कि शायद गलती से लगा होगा और फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे पे आया। मैंने एक दफ़ा उसका हाथ हटाया क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। हाथ हटाया क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। उसने फिर दोबारा यही हरकत की। इस बार मैंने कराची में रहता हूँ। घर में मेरे 5 अफराद हैं। एक मेरी बहन, 2 हम भाई हैं और मेरे अम्मी अपन तीर। इसके हाथ में मेरा नाम उमरान है और मैं 25 साल का हूँ। मैं और अबू रहते हैं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और बहन का नाम ज़ोया है। मेरे अबू सरकारी मुलाजिम थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं और मेरी उम्मी हाउस वाइफ हैं। सारा दिन घर पे होती हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब मैं अच्छी से नौकरी की तलाश में था। फ़िलहाल तो मैं घर पे रहता था। मेरी बहन भी जवान हो गई थी और मेरा भाई 20 साल का था। वे अभी पढ़ रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम करण था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और मैं इसी से शादी करने वाला था। अब इंतज़ार में था कि मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। और मेरी बहन भी एक लड़के को पसंद करती थी। वो कज़न ज़ाड भाई था। उसका नाम असफ था और वो भी हमारे पड़ोस में रहता था। हमारे घर आता जाता रहता था। मेरी बहन ज़ोया इससे हंस हंस कर बात करती थी और घर में सबको पता था कि ज़ोया असफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और हम ओपन माइंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी फैमिली में ये बात पूरी नहीं समझी जाती। लड़की का जहाँ दिल करे वो शादी कर सकती है और लड़के का भी, और इसी आज़ादी का मैंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। एक रात मैं अपने घर में सो रहा था। रात काफ़ी थी। मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं सिगरेट पीने के लिए अपनी छत पे गया तो देखा मेरी बहन ज़व्या वहाँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मेरे लिए यह आम सी बात थी क्योंकि मेरी बहन के पास फ़ोन था। वो किसी न किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सीरियस नहीं लिया। लेकिन जैसे ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि वो किस कस्म की बातें कर रही है, मैं समझ गया कि वो ज़रूर असफ से बातें कर रही होगी। वो असफ को कह रही थी कि जब तुम पिछली बात कर रही है मैंने बना कोई आवाज़ की है। उसके पीछे खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा और फिर वो उसी को कह रही थी कि अगली दफ़ा तुम कब आओगे। मैं आज भी छत पर बैठी हूँ। तुम चाहो तो आ जाओ, मैं नीचे आके गेट खोल देती हूँ। शायद असफ उसे मना कर रहा था। मेरी बहन बहुत असरार कर रहे थे। शायद उसका दिल कर रहा था कि इस वक्त इसे वो चीज़ सता रही थी। मेरी बहन ने असफ की बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना आया। शायद उसका दिल भरा हुआ था। फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो तुम आ तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन पे ही काम करवा दो। अब समझ रहे होंगे आज मैं पहलिया पर रात के। इस वक्त मैंने कहा हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही? तो मेरी बहन कहने लगे, अमरान भाई, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं छत पे आई हूँ। असफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि अभी से तुमने असफ के साथ सब कुछ कर लिया है तो शादी के बाद क्या करोगे? ऐसा ना हो कि वह तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा कि लगता है उस्फ भाई, आपने सब कुछ सुन लिया। और फिर वो शर्माने लगी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने ये भी सुना है। तुम उसकी मिन्नतें कर रही थी लेकिन वो यहाँ उन्हें रहा। तुम कहो तो मेरे ठीक है, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और फिर उसने बना कोई जवाब दिया नीचे चली गई। वो जैसे नीचे गई तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि ये मैंने है क्या बोल दिया। वो कहीं अम्मी और अबू को ना बता दें। उसके बाद मैं काफी पछता रहा था कि मुझे अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या करता, अब जो होना था वो हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 सिगरेटें पी और फिर मैं भी नीचे एक के अपने रूम में सो गया। आज मैं उठा तो मेरी बहन का मूड कुछ अजीब सा था। वो शायद मुझसे नाराज थी रात वाली बात से। लेकिन मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो भी अपनी बहन के साथ ये सब करता है। इसीलिए मैंने दिल बढ़ाकर के अपनी बहन को बोल दिया था। और फिर मैंने अपनी बहन के नंबर पे मैसेज किया। मैंने कहा, अगर तुम्हें रात वाली बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मेरी बहन अपने रूम में थे और मैं अब नाश्ता करके अपने रूम में आ गया था। फिर मेरी बहन है क्या मैसेज में जवाब या उसने
कि मुझे बुरा तो नहीं लगा, बस मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि आप मेरे भाई हो। फिर मैंने उससे कहा कि ज़व्या, कोई बात नहीं, मैं भाई हूं तो वो अच्छी बात है। नागर में किसी को शक भी नहीं पड़ेगा कि हमारा कौन सा रिश्ता चल रहा है। फिर वो कहने लगी, भाई मुझे सोचने का वक्त दो। मैंने कहा, सोचने हैं कि क्या बात है? फिर ज़ोया कहने लगी, अगर कामरान ने बोला तो क्या? मैं उसके साथ भी अगर बोले तो तुम मुझे बताना। उसने कहा, चलो ठीक है। और फिर इसी तरह शाम भी हो गई। शाम हुई तो अबू घर आए। अम्मी को कहा कि हमारे फिला रिश्तेदार की शादी है, मेरी फूफू की बेटी की शादी, तो हमें वहां जाना है। वो लोग पेशावर रहते हैं। अम्मी ने कहा कि घर पे किसको ठहरा के जाएं क्योंकि इतना बड़ा घर है, हम उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते। फिर मेरा अब्बू कहने लगा कि कोई बात नहीं, घर पे हम ताला लगा देंगे, कुछ नहीं होता। फिर मेरे भाई कामरान ने कहा, नहीं अबू मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं घर ये रहूँगा। और फिर मेरी बहन ज़विया ने भी कहा कि अबू मैं भी घर पे रहूँगी, पेशावर में मुझे अच्छा नहीं लगता गाँव है। वो जब मेरी बहन ज़ुविया ने कहा कि मैं भी शादी पे नहीं जा रही, तो मैं कैसे फिर जा सकता था? क्योंकि मुझे तो मौका मिलने वाला था, तो मैंने भी